भाई आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम एआई के ऊपर बात करेंगे। इस चैनल के ऊपर मैं आपको बहुत ज्यादा एआई के ट्रिक्स बताता रहता हूं, बट आज की ये वीडियो जो है ये इंडस एआई वीक के रिलेटेड है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस कह लें, एक इवेंट कह लें, किया गया था। और ये कोई छोटा इवेंट नहीं था, ये पूरे हफ्ते का इवेंट था जिसका नाम इंडस एआई वीक रखा गया। मुझे वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल इनवाइट आया था और मैं वहां पर जब पहुंचा हूं तो तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ है कि यहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं कि इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जनरली इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनसे एक्सपेक्टेशन लो होती है और यही वजह थी कि मैं उस तरह से उस नीयत से गया भी नहीं था कि भाई कोई नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। बट वहां जाकर मुझे दो चीजें रियलाइज हुई। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कमाल काम कर रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि उन्होंने क्या बनाया है। और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी एआई कंपनीज हैं जिनको अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे तो शायद आपको ऐसा लगे कि ये पाकिस्तानी कंपनी ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वो इतने नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं कि हम लोग खुद नहीं जानते कि हम लोग क्या क्या बनाकर बैठे हुए हैं। अब इंडस एआई वीक को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। कन्वेंशन सेंटर था जहां पर इसका लॉन्च इवेंट हुआ और जहां पर हमें स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स मिले, और उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जहां पर हमें बाकायदा एस्टैब्लिश कंपनीज मिली जो कि एआई के ऊपर काम कर रही थी। ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों कंपनीज थी। अब कन्वेंशन सेंटर के अंदर इसको बाकायदा तौर पर इसका आगाज किया गया और यहां पर एक टॉक भी थी जिसके अंदर इंडस्ट्री के लीडर्स आए हुए थे। बट जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को यहां पर डिस्प्ले किया गया था। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक प्रोजेक्ट आया जहां पर एआई का यूज करते हुए कॉफी मशीन बनाई गई थी जो कि ना सिर्फ ऑटोमेटिकली कॉफी बना सकती है बल्कि उस कॉफी के ऊपर आपकी तस्वीर को भी प्रिंट कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहां पर नजर आई वो ये बात थी कि इसके अंदर बेसिकली चाइना से इंपोर्ट की गई एक रोबोटिक आर्म का यूज किया गया था और स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर थे कि हमने क्या चीज पाकिस्तान में बनाई है और क्या चीज हमने चाइना से इंपोर्ट की है। ये रिसेंटली हमने देखा है, काफी कंट्रोवर्सी भी चली थी कि कुछ चीजें चाइना से आती हैं लेकिन उनको अपना बोल दिया गया था। जिनको पता है उनको पता है, बट यहां पर ऐसा नहीं था। स्टूडेंट्स ने क्लियरली बताया कि ये जो आर्म है ये हमने चाइना से इंपोर्ट की है और इसकी मुकम्मल प्रोग्रामिंग हमने पाकिस्तान के अंदर की है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो कॉफी मशीन थी ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर सकती है, तो आपने बस पे करना है, उसके बाद किसी बरिस्टा की जरूरत नहीं है, ये हर चीज ऑटोमेटिकली करेगी। उसके अलावा मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जो कि एआई का यूज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये एक ऐसा एरिया बन गया था जहां पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ काम करना शुरू किया है बल्कि आई बिलीव कि बहुत ज्यादा जरूरी भी था। उसकी रीजन ये है कि सिक्योरिटी वो एरिया है जहां पर आप किसी और पे रिलाय नहीं कर सकते। तो क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे थे, हमने उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो था उनके इंटरव्यूज किए। एंड व्हाट सरप्राइज मी वाज कि मुझे वहां पर एक कंटेंट क्रिएटर मिला जो कि एआई की सिक्योरिटी के रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड वीडियोस बना रहा है, which was something that I was not expecting। अब कन्वेंशन सेंटर से निकलकर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्या चीज से डील कर रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि मैं एंटर हुआ हूं ना तो पहले दो बूथ जो मुझे नजर आए ना, मेरी आंखों में सामने से गुजरे, उनमें एनवीडिया, लेनोवो, अलीबाबा और ये वाले बूथ थे। और मैंने एंटर होते साथ ही अपनी टीम से कहा मुझे लग रहा है मैं जाइटेक्स आ गया हूं या मुझे लग रहा है मैं एमडब्ल्यूसी आ गया हूं। उसकी रीजन ये है कि वहां पर इस तरह के ब्रांड्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एंड उसके बाद हम पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक जब चक्कर लगाया तो हमें रियलाइज हुआ कि बहुत सी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं वहां पर, और मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके नाम क्योंकि मैं किसी को मिस नहीं करना चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल थंडर एनर्जी नाम की एक कंपनी है, ये टेलीनॉर के साथ काम कर रहे हैं और ये एआई का यूज कर रहे हैं एनर्जी सेविंग के लिए। हम लोग जो ये कॉल्स वगैरह करते हैं, जो इनके टावर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला बिजली का होता है। आपको पता है पाकिस्तान में काफी एरियाज में आज भी पावर कट्स होते हैं, यानी कि बिजली चली जाती है। तो ये जो कंपनी है ये उन टावर्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगा रही है, ये उन टावर्स के ऊपर जनरेटर्स लगा रही है, उन पे बैटरीज लगा रही है और एआई का यूज करते हुए ये डिसाइड कर रही है कि सबसे सस्ता तरीका क्या होगा जिसके थ्रू बिजली प्रोवाइड की जाए। मैं एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है कि सोलर पैनल सस्ती बिजली बना रहा हो, लेकिन क्या सोलर पैनल वहां पर लगाने के आप कॉस्ट को ओवर द 20 पीरियड टाइम जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ये जो सवालात हैं ये एआई रियल टाइम के अंदर आंसर कर रही है। और ये बता रहे थे कि टेलीनॉर के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जोंग, यूफोन जैसे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ भी हम बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी हमें देखने को मिली बॉटनेस्ट एआई के नाम से। ये कंपनी क्या कर रही है, ये एजेंटिक एआई के ऊपर काम कर रही है। एसेंशियली अभी जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपने एक मार्केटिंग मैनेजर रखा होता है जो आपके लिए एड चला देता है। ये कंपनी उस काम को एआई के थ्रू करवाना चाहती है एंड एसेंशियली आपको एक लोकल एआई आपकी प्रोवाइड कर देती है जिसको आप जब अपनी कंपनी का डेटा फीड करते हैं तो वो ई कॉमर्स में और उसके अलावा जो एड्स हैं
उनके अंदर एआई का यूज करते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा ऐड आपका अच्छा जा रहा है और कौन सा ऐड आपका लो जा रहा है। इस पूरे इवेंट का मेरा फेवरेट जो स्टॉल था ना, वो स्मार्ट फर्म के नाम से एक कंपनी थी जिनका स्टॉल था। एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज के ये एक प्रोडक्ट के साथ नहीं आए थे, इनके कोई 5-6 प्रोडक्ट्स थे जो कि यहाँ पर इन्हें लिखे हुए थे। और उनमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे हैं प्रोजेक्ट, उनमें एक तो प्रोजेक्ट है जो कि ड्रग प्रिवेंशन का प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये एआई का यूज कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ड्रग का एडिक्ट हो जाता है या अगर कोई बंदा आप फील करते हैं कि आपकी फैमिली में ड्रग एडिक्ट है, तो आप ये एआई खुद डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो बंदा आपके सामने मौजूद है क्या वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा। कहने का मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन देगा कि एक बंदे को कैसे चेक किया जाए कि वो ड्रग्स पे नहीं है, और अगर वो ड्रग्स पे चला भी गया है, उसको ड्रग्स की आदत लग भी गई है, तो किस तरह से आप वो आदत छुड़ा सकते हैं। एसेंशियली वो सवालात जो कि आप एक डॉक्टर से पूछते हुए शर्माते हैं, या वो सवालात जो कि आप अपनी फैमिली में भी किसी से नहीं पूछ सकते, भाई ये ऐप जो है ये आपको उसमें हेल्प करने वाली है। इसके अलावा इन्हें एक और ऐप बनाई जो कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए है, यानी कि वो बच्चे जो कि ऑटिस्टिक पैदा होते हैं उनकी सारी थेरेपीज को एआई का यूज करते हुए इन्हें ऑनलाइन डाल दिया है। अब ऑटिस्टिक थेरेपी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, टू अ पॉइंट कि काफ़ी फैमिलीज इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो उस चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करना और जो है एक ऐप के थ्रू प्रोवाइड करना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजेदार बात यह है कि ये बंदे जो है भाई ये क्वालकॉम के साथ ऑफिशियली कोलैबोरेशन में भी है, जिसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इस पूरे इवेंट की मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी ना, वो WAI नाम की एक कंपनी है। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट कॉन्टेंट पे भी डाली थी, और ये मल्टीपल काम कर रहे हैं। अब जो इनकी लेग मैंने चेकआउट की वो बेसिकली एक सिस्टम है जो कि एआई को कैमरास के साथ मिला रहा है। एसेंशियली ये कैमरा की फुटेज को एआई के थ्रू जो है वो चेकआउट करता है और आप इसको किसी भी चीज में मूव कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दी कि शुगर मिल्स के अंदर इस टाइम FBI कैमरे लगा रही है जिससे टैक्स चोरी को पकड़ा जा सके, तो ये एआई का यूज करते हुए उन कैमरास को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनसे आने वाले डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पूरी FBR के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं फॉर शुगर, सीमेंट, बेवरेजेस और टेक्सटाइल। अब मुझे पता है लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि बिलाल भाई टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए तरीकेकार आ रहे हैं, हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं हो रहा। भाई गेम ये है कि ये जो कंपनी है इनका सिस्टम हर चीज़ पे काम कर रहा है। मतलब आप अगर अपने दुकान में इसको यूज़ करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे ही इस लेवल पे काम नहीं कर रहे, बट अगर आप दुकान की एग्जांपल लेते हैं तो ये एआई का यूज़ करते हुए कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टैक्स चोरी डिटेक्ट हो। दिस इज अ एआई कंपनी जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। इनके और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। कैमरा इंटेलिजेंस के अलावा इनका एक और प्रोजेक्ट था अलारा के नाम से, जो कि बेसिकली वर्क फ्लोज को ऑटोमेट करता है। वर्क फ्लो क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपने देखा होगा अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ी सिंपल होती हैं, बट एक बंदा बैठा होता है जो कि सिर्फ अप्रूवल दे रहा होता है, मतलब कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। इस तरह के जो अप्रूवल्स हैं वर्कफ्लो को स्लो करते हैं, तो ये उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं। फाइनली जो चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ये बेसिकली एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो कि ड्रोन्स बना रही है एंड दे एक्चुअली इनवाइटेड अस टू देयर ऑफिस इन इस्लामाबाद, जहां पर जाकर हम चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोकली ड्रोन्स कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चर तो मैं ना कहूँ इसको, मैं कहूँगा डिज़ाइन हो रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है ड्रोन के केस में आपको पार्ट्स मिल जाते हैं, उनको आपने अपने हिसाब से जोड़ना होता है और उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो मेन काम होता है। तो ये ड्रोन्स को किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ये डिफेंस के टेक में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारी आर्मी वगैरह के लिए। उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं वो सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। यही ड्रोन्स किसी हादसे की सूरत में ऐसे एरियाज में जा सकते हैं जहां पर इंसान का पहुंचना मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि लोकली ड्रोन टेक के ऊपर काम कर रही हैं। ओवरऑल इस इंडस एआई वीक को देखकर मुझे ये रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर एआई का ना सिर्फ पोटेंशियल है, बल्कि जो लोग काम करना चाहते हैं ना वो लोग काम कर रहे हैं। वो वेट नहीं कर रहे कि कुछ हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो रहे हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं इन सब स्टार्टअप्स की डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आऊँ, तो आई एम मोर देन विलिंग टू डू दैट। मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।